कल मेरी एक फ्रेंड का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया जो कि इंग्लिश में था एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया एंड तब जाके मुझे पता चला कि गूगल ट्रांसलेट में इतने सारे फीचर्स हैं। हम लोग तो खाली किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया, पेस्ट किया और उसे ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन आपको गूगल ट्रांसलेट में वॉइस ट्रांसलेशन, लाइव कॉन्वर्जेशन, कैमरे के जरिए ट्रांसलेट कर सकते हो, इवन व्हाट्सएप के अंदर ही ट्रांसलेट कर सकते हो, ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप गूगल ट्रांसलेट को कैसे यूज कर सकते हो सारे फीचर्स के साथ में। तो चलिए सीख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गूगल की एप्लीकेशन है, 100 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको ऐप को इस तरीके से ओपन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भाषा सिलेक्ट करनी होती है कि आपकी कौन सी भाषा है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं और आप कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे हिंदी नहीं आ रही है तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ, या फिर अगर आपकी कोई सी नेटिव लैंग्वेज दूसरी है तो आप चूज़ भी कर सकते हैं सर्च करके, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे ये लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर तमिल में ट्रांसलेट करना है, मैं तमिल तेलुगु यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कैसे हो लिखूंगा तो ये देखिए ट्रांसलेट होके आ गया हाउ आर यू। लेकिन अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, आपको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वॉइस ट्रांसलेशन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे हो भाई, कहाँ रहते हो, तो ये देखिए इसने ट्रांसलेट कर दिया है हाउ आर यू ब्रदर, वेयर डू यू लिव। तो आप इस तरीके से वॉइस ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर लाइव कॉन्वर्जेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे लाइव कॉन्वर्जेशन करने से पहले आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी और आपका सामने वाला पर्सन कौन सी भाषा बोलता है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, लाइव ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये देखिए एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद स्टार्ट करना है, या फिर आप चाहें तो टेक्स्ट ऑनली भी कर सकते हैं, जिससे आप एक दूसरे से बात करेंगे तो वो टेक्स्ट में ट्रांसलेट होगा, तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको वॉइस ट्रांसलेट नहीं करना है, यानी आवाज़ नहीं सुननी है। तो हम स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कैसे हो, आप कहाँ रहते हैं। तो ये देखिए ये सबसे पहले जब भी स्टार्ट करेगा ना, तो रुकिए अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा, और भाई की हाल चाल है, कहाँ रहते हो। Hey brother, how are you? Where do you live? I live in India bro, where do you live? मैं भारत में रहता हूँ भाई, आप कहाँ रहते हैं। तो ये देखिए आप इस तरीके से किसी से भी कहीं पे भी बातचीत कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेट का ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ट्रेन वगैरह में हैं, तो आप टेक्स्ट बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। कहीं बाहर हैं, लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इसका आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्जिट करते हैं। अब मैं आपको कैमरे वाला बताता हूँ, ये बहुत अच्छा है। मैं खुद बाहर गया हुआ था तो बोर्ड पे दूसरी भाषा में लिखा हुआ था, तो मैंने इसी से ट्रांसलेट किया था। जस्ट आपको कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो आपको भाषा में ट्रांसलेट करना है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं इंग्लिश से हिंदी में करना चाहता हूं, अब आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उड़ीसा में गया था तो उड़ीसा से मैंने हिंदी में किया था, ठीक है। तो उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, कहीं पे भी जो लिखा हुआ है उसे ट्रांसलेट करना है। जैसे ये बुक में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट कर दिया। ये देखिए अब ये जैसे पूरा मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, ये पूरा प्रॉपर अच्छे से कर देगा। अभी ये देखिए अब मैं रीड कर सकता हूँ। ये देखिए हिंदी में, ये इंग्लिश में है ये देखिए, और ये हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट कर देगा। तो आप जो भाषा सिलेक्ट करेंगे उसमें ये इजीली कर देगा। ये भी बढ़िया ऑप्शन है। अब मैं आपको एक और बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, प्रैक्टिस वाला। यानी कि आप गूगल ट्रांसलेट में ही कोई भी भाषा को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जब आप फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी भाषा को सीखना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और मेरी बोलचाल भाषा हिंदी है, तो मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। मैं सेटिंग में जाके इसे चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जैसे अपना परिचय देना, किसी से मदद मांगना है तो क्या कैसे बातचीत करना है, सुनने के लिए यहाँ से सुन सकता हूँ और प्रैक्टिस वगैरह कर सकता हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी एप्स भी थी मार्केट में, लेकिन अब गूगल ट्रांसलेट में ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, हेल्प मी दिस रिपोर्ट करके इस तरीके से फिर आप जांच सकते हैं सही होगा
तो वो ग्रीन आ जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। ये देखिए गलत था मेरा ऑप्शन, मैंने ऐसे रैंडम सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम व्हाट्सएप वाला जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने इंग्लिश में मैसेज किया हुआ है, अब मुझे व्हाट्सएप के अंदर ही ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए मुझे बस एक सेटिंग करनी होगी कि हम ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस तरीके से सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पे टैप टू ट्रांसलेट पे क्लिक करना है और इसे इस तरीके से इनेबल कर देना है। और ये दोनों ऑप्शन भी इनेबल होने चाहिए, याद रखिएगा, फ्लोटिंग और ये सारा, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में आ जाना है। अब ये देखिए फ्लोटिंग आइकन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब आपको जस्ट क्या करना है, इस वाले मैसेज को इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड जैसे आप ट्रांसलेटर में आएंगे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके आपको ये दे देगा। ये देखिए आपको बार बार ट्रांसलेटर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डिटेक्ट कर लेगा लैंग्वेज और आपको यहाँ पे दे देगा एंड आप फिर इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट करके कॉपी करके फिर सामने वाले को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इस फ्लोटिंग आइकन को ऑफ करना चाहते हो तो सिंपली ट्रांसलेटर में आके इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा।